तो मिठाई उठाई बंटवाइए, फिर दूर से बनाइए। बोलो ना आप। हाँ, तो मेरा नाम कुमार कौशल है, मैं एक कला शिक्षक और पुरानी नियमावली से जो लोग पीड़ित हैं उनको उनके संदर्भ में हम लोग आए हुए थे। एडीएम साहब से मुलाकात थी, डीएम प्रयागराज के संरक्षण में ये मुलाकात हुई है और सबसे अगली पंक्ति पर बैठा था मैं। बात जो हो रही थी मैं वो आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एडीएम महोदय ने जो सक्षम अधिकारी हैं, जो निदेशालय के सचिव हैं, शिक्षा निदेशालय के सचिव लखनऊ, उनसे उन्होंने बात किया। हैंड फ्री फ़ोन था। प्रताप सिंह बघेल। हाँ, प्रताप सिंह बघेल। तो प्रताप सिंह बघेल से उन्होंने बात किया और कहा कि साहब लड़के परेशान हैं, इनका मांग है कि ये पुरानी नियमावली से एक बार भर्ती चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो उम्र बचा है और ना ही इनके पास डिग्री लेने का समय बचा है। क्योंकि ज़्यादा उम्र है और डिग्री लेने में समय लगेगा और इसलिए इनको इस आने वाली भर्ती में मौका दिया जाए। और इन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, विद्यार्थियों की तो मांग तो है ही, लेकिन मैं एडीएम होते हुए अपने ज़िले और अपने प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए, आंदोलन चूँकि लंबे समय से चल रहा था, इसलिए विद्यार्थियों को सेटिस्फाई करने के लिए मैं खुद निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को पर्सनली समझिए, मेरा निवेदन समझिए। और उधर से भी उन्होंने बघेल साहब ने कहा कि ठीक है, जितना हो पाएगा मैं इसके लिए बहुत ही जल्दी आप सभी के बीच में कुछ नोटिस करने की कोशिश करूंगा और इसको सही तरीके से प्रशासन के द्वारा आपके सामने बात रखवाने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका आंदोलन रहा है वो बहुत सही दिशा में गया, उसका बहुत पॉजिटिव, लगभग समझिए कि हम 90% लड़ाई जीत चुके हैं। लेकिन जो कल से आंदोलन चलने की बात है, युवा मंच के नेतृत्व में, अनिल सिंह के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन आगे चलेगा, जिससे हमारी बात का लोड और बढ़े। तो जितने भी लोग हैं दूर दराज से देख रहे हैं, अगर सच में आप चाहते हैं कि ये 90% की लड़ाई 100% में कन्वर्ट हो जाए और आपको इस आने वाली भर्ती में मौका मिले, तो आइए, धरना स्थल पर आइए, प्रयागराज में आइए। एक हफ्ते की लड़ाई में 100% सरकार, शासन आपको लिखित में देगा कि जब भी वैकेंसी आएगी पुरानी नियमावली से आएगी। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और कुछ सवाल हो कुछ तो भाई पूछ लीजिए आप। सवाल नहीं, आप ही आगे थे, आप ही से पूछ लीजिए, बाकी लोग तो पीछे। हाँ, आंदोलन के लिए भाई मैं एक बार फिर से सुन लीजिए। आंदोलन में जब आएंगे, क्योंकि मैंने कहा 90% लड़ाई हम जीते हैं, बघेल साहब से बात हुई है, 100% नहीं, तो दबना नहीं है। जब चीज़ें थोड़ी सी पकने वाली होती तो वहाँ बैलेंस कर लिया जाता है। यही आखिरी निवेदन आप सभी से आह्वान है कि आंदोलन में आएंगे तो लोड पड़ेगा। प्रशासन क्योंकि नहीं चाहता कि ज़िले में किसी भी तरीके का इस तरीके का काम हो, बहुत ही शांतिपूर्वक प्रशासन अपना शासन वगैरह चलाना चाहता है। इसलिए अगर आप आंदोलन में आएंगे तो लोड बढ़ेगा और जैसे लोड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हम लोग आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से दबाव बना पाएंगे, धरने में आ करके प्रशासन को बता पाएंगे कि हम सच में पीड़ित हैं, उतना ज़्यादा जल्दी हमारे जो निवेदन दिया गया है उस पर ये लोग डिसीजन लेंगे। तो सब कुछ निर्भर है आपके आंदोलन पर। अगर आप नहीं आते हैं तो मामला डिले होगा। इसलिए कल से, मतलब 30 जून से जो आंदोलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें आप सभी लोग महाधरना, आखिरी लड़ाई जो है करो या मरो वाली, इसमें आप सभी को आना बहुत ज़रूरी है। निवेदन मेरा सभी से, जितने लोग पुरानी नियमावली से पीड़ित हों, चाहे वो कला के हों, संगीत के हों, शिक्षा शास्त्र के हों या शारीरिक शिक्षा के हों, पीजीटी नॉन बीएड हो, सबकी ये लड़ाई है। ये कोई किसी एक विषय की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है, पुरानी नियमावली की लड़ाई है। हम लोगों ने जब यहाँ पे बताया कि सर सीसेट में ऐसा हुआ, डीएसएसबी हुआ, तो इन्होंने कहा अवसर दिया गया था। फिर हम लोगों ने अवगत करवाया कि यहाँ डिग्री लेने की बात है, सीसेट से कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम कोई डिग्री लेने जाएंगे तो हमें कम से कम 3 साल ये ड्राइंग एंड पेंटिंग से बीए, या तो 4 साल हमें बीएफए करना पड़ेगा, फिर 2 साल बीए करेंगे तो 6 साल मिनिमम मारा जाएगा। या तो 6 साल का अवसर दीजिए या तो हमें इसी में एक बार चांस दे दीजिए। तो एडीएम महोदय ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही प्रबुद्धता से हमारी बात को सुना और सक्षम अधिकारी तक पहुंचाया। उम्मीद है कि 90% लड़ाई तब 100% में बदलेगी जब आप 30 तारीख को इस महाधरने में शामिल होंगे। तो आपके कंधे पर निर्भर है। आइए, कल से धरने में 11 बजे से आह्वान है। बाकी सारी सूचनाएं हम लोग समय समय पर आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।